अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद। मैं आज आपको सिखाऊंगी कि आलू का पराठा किस तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा पराठा बना है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही बढ़िया वाला है। और ये थोड़ा सा मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। देखें इस तरीके से आलू जो है इसके अंदर पूरा भरा हुआ है, देखें। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो है आलू का पराठा बनाने के लिए आटा चाहिए होगा। तो आटे की जगह ये मैंने मैदा लिया है कि मैदे के पराठे जो हैं बहुत अच्छे बनते हैं। तो आप जो है फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं, वाइट वाला। सबसे पहले जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा घी डालेंगे कि हाथों के साथ चिपकेगा ना, इसलिए हम थोड़ा सा घी इसके अंदर शामिल करेंगे। और थोड़ा सा नमक ये हम शामिल करेंगे। और इसको जो है हमने पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना होगा, जिस तरीके से हम आम आटा घर में गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए। तो इसी तरीके की हम जो है इसकी डो जो है तैयार करेंगे। जैसे रोटी की डो होती है इस तरीके से आपने भी तैयार कर लेंगे। अब जो है डो मैंने इसकी तैयार कर ली है। तो अब हम इसको रखेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको कवर करके। आलू जो है मैंने मैश कर लिए हैं उबाल के। तो अभी इसके लिए मसाला रेडी करेंगे। अब थोड़े से ऑयल में हम ये आधी चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। और ये आधी चम्मच जो है साबुत धनिया है, ये भी हम ऐड करेंगे। और आधी चम्मच ये चाट मसाला, ये भी हम डालेंगे। और आधी चम्मच चिकन पाउडर है, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये भी डालिएगा। और थोड़ा सा ये लाल मिर्ची का पाउडर। थोड़ा सा जो है हम इसको भून लेंगे। इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है चूल्हा ऑन करके। और ये भुनने के बाद 1 चम्मच नमक है, वो भी आपने शामिल कर लेना है। और उसके बाद ये बारीक कटा हुआ प्याज और ये धनिया, ये भी हम शामिल करेंगे। अब जो है इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है। तरीके से अब ये तकरीबन जो है 2 मिनट हमने भुना है। तो 2 मिनट भुनने के बाद जो है हम इसमें आलू भी शामिल करेंगे। अब थोड़ी देर जो है इसको भी हम भूनेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। और अच्छे से आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है। पूरा मसाला जो है इसमें शामिल हो जाए, इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और याद रखिएगा कि आपने प्लास्टिक का चम्मच जो है वो यूज़ नहीं करना। चम्मच या लकड़ी या स्टील का यूज़ करना बहुत ही नुकसानदेह होता है, प्लास्टिक का चम्मच। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको छोड़ेंगे थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो चलते हैं हम डो की तरफ। अब हमारे 30 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो आटा है रेडी है। तो अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े जो हैं वो बना लेंगे। इस तरीके से आपने तकरीबन इतने पेड़े सारे बना लेने हैं। अब ये तीनों पेड़े मैंने बना लिए। तो सबसे पहले जो मैंने पेड़ा बनाया है वो वाला हम उठा लेंगे। इस तरीके से हमने छोटी सी इसकी रोटी बना लेनी है। इस तरीके से आपने बेलन की मदद से। अब ये देखिए हमारी छोटी सी रोटी रेडी है। तो इसके बीच में हम इस तरीके से आलू डाल लेंगे। तो इस तरीके से रख लेना है। तो उसके बाद जो है आपने इस तरीके से आपने उठा लेनी है ये। इस तरीके से हमने पेड़ा बना लेने। अब थोड़ा सा ऊपर से हम इसका हिस्सा कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पेड़ा रेडी है। इसी तरीके से हम सारे पेड़े जो हैं वो तैयार कर लेंगे। अब सारे पेड़े हमने रेडी कर लिए। तो सबसे पहले पेड़ा बनाया था उसको हम जो है इस तरीके से बड़े आराम से इस तरीके से आप बेलिएगा कि इसके अंदर जो हमने आलू भरा है वो फट ना जाए, इस तरीके से। अब ये मैंने बेल लिया है, रोटी तैयार कर ली है। तो अब हम इसको पकाएंगे। अब तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल के आपने इस तरीके से डाल लेनी है। अब जो हम इसको पलटेंगे इस तरीके से आपने
थोड़ा थोड़ा सा घुमाना होगा। अब दूसरी साइड जो हम वो भी हम चेंज करेंगे इस तरीके से। देखें इतना अच्छा जो है हमारा कलर आया है, देखें पराठे का। अब जो एक है हमारा, ये देखें आलू पराठा ये तैयार है। तो दूसरे भी हम लोग इसी तरीके से पका लेंगे। अब ये देखिए हमारे पराठे जो है 3 रेडी हैं। देखें बहुत ही बढ़िया वाले बने हैं, बहुत ही मज़े के। और आलू देखें इतने मज़े के बने, आलू वाले पराठे बहुत ही बढ़िया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ानों में बहुत मज़े के लगते हैं और बच्चे जो है बड़ी शौक़ से खाते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।